हेलो दोस्तों, मैं आशी इन्फोटेन में वाम सबका स्वागत है। आज मैं एक मुद्दे पर चर्चा करने वाला हूँ। मुद्दा है इमोशनल इंश्योरेंस। हमारे पास हर सब चीज़ का इंश्योरेंस होता है। हम लोग सब चीज़ का इंश्योरेंस रखते हैं, पर जहाँ तक इमोशन का बात है उसका इंश्योरेंस नहीं होता है। रिलेशन का इंश्योरेंस नहीं रखते। हम लोग अपना गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, राइट? गाड़ी का, मोटरसाइकिल का, घर का भी करवाते हैं। पशु पक्षी जो पेट्स वगैरह रखते हैं उनका भी इंश्योरेंस होता है हमारे पास। हेल्थ का इंश्योरेंस तो ऑफकोर्स होता है, बट जहाँ तक आता है इमोशन, जहाँ तक आता है रिलेशन, उसका कोई इंश्योरेंस हमारे पास होता नहीं है। और यही जो है सबसे फ्राजाइल चीज़ है, सबसे ज़्यादा टूटता तो यही है, राइट? रिलेशन सबसे ज़्यादा टूटता है, दिल सबसे ज़्यादा ज़ख्मी होता है, पर इसका कोई इंश्योरेंस है क्या? नहीं। और अक्सर जो हम लोग जब खुद को ऐसे सिचुएशन में पाते हैं जब हमारा दिल टूटता है, धोखा होता है हमारे पास, हमारे साथ, हमारे पास कोई अवसर नहीं होता है, कोई ऑप्शन नहीं होता है, कोई सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होता है, इंश्योरेंस कोई होता नहीं है। ये हमें नहीं करना है, इस चीज़ से हमें बचना है। देखो, मैं आप लोगों को डराना नहीं चाह रहा हूँ। इट्स नॉट अबाउट पैरानोया, बट ये अबाउट प्रिपरेशन। ये पैरानोया लोगों को डराना नहीं है, ये सब प्रिपरेशन है ताकि भविष्य के लिए जो है इंश्योरेंस सिक्योर रहो। तो हम ये कैसे कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। देखो, हम लोग जब बोलते हैं ना बात, हम लोग अक्सर कहते हैं कि आई एम फाइन नाउ, मैं अभी सही हूँ, एकदम सब कुछ सही चल रहा है। ये एक बड़ा रेड फ्लैग सा एक स्टेटमेंट है, ये बहुत रेड फ्लैग जैसा एक स्टेटमेंट है। वाई? आप अभी अच्छे हो, यू आर फाइन नाउ, वाई इज़ दैट? आप क्यों अभी आप अगर अच्छे हो, उसके पीछे कारण क्या है? आप अतीत में, पास्ट में कभी जाने अनजाने में कुछ सीड जो है, कुछ बीज बोए थे, जिसका फल आज आपको जाके जो है मिल रहा है। यू आर फाइन नाउ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सीड्स दैट यू हैव प्लांटेड बैक देन। उसका फल आज आपको मिल रहा है। बट भविष्य का क्या? अभी आप फाइन हो, बट भविष्य के लिए क्या भी कुछ सोच के रखे हो क्या? ऑफ कोर्स बाकी बात चीज़ के लिए हम लोग सोचते हैं, बट जहाँ तक रिलेशन का है, इसके बारे में सोच के रखे हैं कि हम लोग नहीं। देखिए, 5 साल के बाद क्या होने वाला है, रिलेशन का किस राह लेने वाला है, कौन सा करवट लेने वाला है, आपको नहीं पता है। कौन सा मोड़ लेने वाला है, नहीं पता है आपको। और आप अगर खुद को भविष्य के लिए तैयार नहीं करके रखते हो, तब आप खुद को बड़ा असहाय सिचुएशन में पाओगे। तो इसके लिए हमें जो है भविष्य के लिए खुद को तैयार करके रखना चाहिए। रिलेशन तो मैं बता रहा हूँ, ऑफकोर्स ये हमारा मुद्दा यहाँ पर रिलेशन ही है, बट जहाँ तक हमारा इन्वेस्टमेंट है, ऑफकोर्स हम ऐसे ही करते हैं, राइट? जहाँ तक हमारा करियर की बात है, हम लोग ऐसे ही करते हैं। जहाँ तक हमारा बिजनेस का बात है, हम लोग ऐसे ही करते हैं, भविष्य के लिए सोच के रखते हैं। बट रिलेशन में सोचना भूल जाते हैं, यहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। खामियाजा भी आपको बहुत भुगतना पड़ता है। इसलिए देखो, जहाँ तक रिलेशन की बात है, रिलेशन स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, बहुत ज़्यादा चेंज होता है। इंसान जो होते हैं, इंसान बदलते रहते हैं, और प्रायोरिटीज़ जो होता है इंसान का, वो भी बड़ा शिफ्ट होता रहता है। आज आप उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो, कल शायद आप नहीं रहोगे। एंड समटाइम्स पीपल जो होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं, ओवरनाइट, रातों रात बदल जाते हैं। तो इसके लिए आपको जो है भविष्य के लिए आपका रिलेशन को जो है इंश्योर करके रखना है। आपको एक अगर एनेक्डोट, एक एग्जांपल दो, तो मान लो कि आप क्रॉस कंट्री ट्रैवल कर रहे हो, कंट्री के एक साइड से दूसरे साइड पे आप ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी से, पर आपके पास जो है कोई स्टेप नहीं, एडिशनल जो एक्स्ट्रा टायर जो है वो नहीं है। मान लो कि अचानक से गाड़ी का जो है टायर पंचर होता है, तब आप फंस जाओगे, राइट? ऐसा हम कभी नहीं करते हैं, राइट? पर जहाँ तक रिलेशन का बात है, हम लोग ये गलती कर बैठते हैं। देखो, आप उम्मीद नहीं करते कि आपका जो है टायर पंचर हो, या आप चाहते नहीं हो, बट अगर हो गया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई स्टेप ही नहीं है, ये तो बड़ा ख़राब सिचुएशन में आप खुद को पाओगे। और जहाँ तक रिलेशन का बात है, इसका इंश्योरेंस क्या हो सकता है? डाइवर्सिफिकेशन। इंग्लिश में कहावत है, डोंट पुट ऑल ऑफ योर एग्स इन वन बास्केट। अपना सारा जो अंडे एक बास्केट में मत रखो। सिमिलरली पूरा जो है रिलायंस, इमोशनल इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक इंसान के ऊपर मत करो। वही मान लो कि वो आपका रिलेशन है, आपका मैरिटल रिलेशन है, आपका स्पाउस है, आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, संपूर्ण तरीके से आप उनके ऊपर 100% इन्वेस्ट मत ही करो। नहीं तो अगर कभी ये रिलेशन टूटता है तो आप खुद को बड़ा असहाय जगह में पाओगे। तो हमें करना क्या है? 80-20 फ्रेमवर्क। 80-20 फ्रेमवर्क का मतलब क्या है? 80-20। करंट रिलेशन, करंट जॉब, करंट सिचुएशन, करंट आपका बिजनेस, करंट आपका लाइफस्टाइल, उसमें आप 80% जो है इन्वेस्टमेंट रखो, ऑफकोर्स पूरा कमिटमेंट रखो। बट 20% वो भविष्य का, वो जो बीज बोने का मैं वो किस्सा बताया था ना, वही बात है। भविष्य के लिए जो है आप 20% वहाँ पे छोड़ के रखो। वो 20% शायद आपको कभी ज़रूरत ना पड़े। आप चाहते हो, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, आपको कभी ज़रूरत नहीं, आप चाहते नहीं हो कि आप बीमार पड़ो और आपको वो हेल्थ इंश्योरेंस का पैसा जो है आपको मिले, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से आप इंश्योर्ड खुद को हो। बट अगर आप बीमार होते हो तब आपके पास इंश्योरेंस भी नहीं होगा। ऐसा सिचुएशन में आप खुद को पाना नहीं चाहते। सिमिलरली रिलेशन का भी सेम ही बात है। 80-20 इन्वेस्टमेंट। आप अपना जो करंट रिलेशन जो है, वहाँ पे आप इमोशनल एनर्जी, एफर्ट, इमोशन, इन्वेस्टमेंट सब कुछ जो है 80% इन्वेस्ट वहाँ पे करो। एकदम ऑनेस्ट भी रहो, बट रिमेनिंग 20% डाइवर्सिफाई करो।
आपका दूसरा रिलेशन जो है उसको नर्चर करने में जो है थोड़ा बहुत एफर्ट एनर्जी लगाओ 20%। आप चाहते हो, आप उम्मीद करते हो कि वो ज़रूरत ना पड़े, पर कभी अगर ज़रूरत पड़े आपके पास जो है बैकअप होना चाहिए, और ये 20% आपके लिए वो बैकअप का काम करेगा। ये किस शक्ल सूरत में आ सकता है? आपका इमोशनल इन्वेस्टमेंट 20% जो है आउट, मतलब आप जो बोलते हैं ना डाइवर्सिफाई, वो कैसे हो सकता है? देखो, ओल्ड दोस्त जो होते हैं ना, ओल्ड फ्रेंड्स, उनके साथ आप कनेक्शन जो है बरकरार रखो, थोड़ा बहुत वक्त उनको भी दो, ताकि वो जो है एकदम वो ख़त्म ना हो जाए रिलेशन। फिर अपना हॉबीज़ जो है वो ग्रूम करते रहो हमेशा, उसके ऊपर जो आप इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहो। फिर कम्युनिटीज़ और कोई प्रोफेशनल जो आपका बॉन्ड्स वगैरह है उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखो, ताकि वही सेम कारण से। फिर आता है कि यस, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, वो है हेल्थी जो है और एक प्लेटोनिक काइंड ऑफ रिलेशन जो है आप दूसरों के साथ रख सकते हो। लड़का हो तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़की के साथ, बट ऑफकोर्स सेक्शुअल रिलेशन नहीं, तब तो डायरेक्ट आउट एंड आउट चीटिंग हो गया। एक प्लेटोनिक रिलेशन जो आपको है रख कर चलना चाहिए। ऑप्शंस जिसके बोलते हैं, लड़कियाँ अक्सर करते हैं 3-4 जो ऑप्शंस हमेशा खुल के रखते हैं आपके सामने, अपने सामने हमेशा आपके आगे पीछे रखते हैं, तो सिमिलरली हमें भी ऐसा करना चाहिए। लड़की लड़के दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ऑप्शन रखना चाहिए वही प्लेटोनिक जैसा, ताकि सिचुएशन पहला प्राइमरी रिलेशन अगर ख़राब हो जाए तो यू विल हैव समथिंग टू फॉल बैक टू। इंश्योरेंस जैसे कि बताया, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होकर रखना। और इसी के कहते हैं कि इमोशनल जो है इंश्योरेंस, आप चाहते हो कि इसकी ज़रूरत कभी ना पड़े, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस, पर ऐसा कभी अगर ज़िंदगी का मुकाम आया, ज़िंदगी ऐसा करवट लिया कि सच में आपको ज़रूरत पड़ गया और उस वक्त आपके पास कोई औज़ाद नहीं हो, ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं हो, ऐसा सिचुएशन में हम खुद को नहीं पाना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमें ये करना चाहिए। देन कम्स प्लांटिंग सीड बिफोर यू नीड देम। देखो, आप अभी अच्छे हो, राइट? हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि आई एम फाइन नाउ, बहुत सही चल रहा है सब कुछ, बट आपको बीज आज बोना है, भविष्य आप नहीं देखे हो। एक कहावत है कि द बेस्ट टाइम ऑफ प्लांटिंग अ ट्री वॉज 20 years ago एंड द सेकेंड बेस्ट टाइम इज़ नाउ। सबसे अच्छा वक्त जो है एक बीज बोने का जो था वो 20 साल पहले था। 20 साल पहले अगर कुछ आप बीज बो के रखते तो उसका फल आज आपको मिलता, वो तो था बेस्ट टाइम। सेकेंड बेस्ट टाइम क्या है? आज है, अभी ये मोमेंट। कुछ सीड प्लांट करके रखो जिसका फल भविष्य में आपको मिलता रहे। भविष्य के लिए जो है भविष्य के आपका जो सेल्फ है उसके लिए आप जो है एक इंश्योरेंस रख रहे हो, वैसे करके सब। अक्सर हम लोग जो है ना वेट करते रहते हैं, जैसे कि हमारा हार्ट ब्रेक हो, बिट्रेयल, फिर हमारा लोनलीनेस जो है वो हिट करता है, तब जाके हम लोग ऑप्शन के लिए खोजते रहते हैं। तब यू आर नॉट गुड, आप डेस्परेट हो, बट आज आप अच्छे हो, यू आर गुड सिचुएशन नाउ, यू आर इन ए गुड सिचुएशन। भविष्य के लिए तैयार अभी से करना चाहिए, वही इंश्योरेंस। ज़रूरत ना पड़े, अगर पड़े तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। और इसीलिए जो है डाइवर्सिफाई करना बड़ा ज़रूरी होता है, और थोड़ा बहुत जो है रिलेशन को नर्चर करना भी बड़ा ज़रूरी होता है। और आप पूरा जो है 100% इमोशनल इन्वेस्टमेंट अगर एक इंसान के ऊपर दे रहे हो तो बाकी बात जो है आपका रिश्ता जो है आस्ते आस्ते वो जो है मर जाता है। उसको भी थोड़ा बहुत जो है नर्चर करते रहो, वाटर थोड़ा बहुत पानी उधर भी देते रहो, और ऐसे करके जो है हम खुद को जो है ऐसे सिनेरियो से बचा सकते हैं। बिज़नेस में अक्सर होता है ना कि जब बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, सेल्स बहुत अच्छा है, तो वो लोग कभी कभी ऐसा होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दिया। ऐसे करके होता क्या है, वो दूसरों के जो है इंसानों के जो है नज़र से उलझन हो जाते हैं। फिर अचानक से जो सेल्स घट जाता है, तब आके अचानक से उनको समझ आता है कि हमारा जो है टैक्टिक सही नहीं रहा, वो लोग पैनिक मोड पे जाते हैं। तो ऐसे हमें होना ही नहीं है, ऐसे सिचुएशन में हमें खुद को पाना ही नहीं है। फिर आप जो है खुद को वैसा सिनारियो, ऐसा मतलब सीज़न के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जो आप देखे नहीं हो। देन कम्स ऑप्शनैलिटी, एक बोल की चीज़ है, राइट? ऑप्शनैलिटी, आपके पास जितना ऑप्शन है आप उतना जो है शक्तिशाली बन के रहते हो, और इसलिए जो है आपके पास ऑप्शंस रहना बड़ा ज़रूरी होता है। आपके रोमांटिक जो रिलेशन हैं उसके बाहर भी जो है आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम कुछ है, ये आपके पास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है ऑप्शनैलिटी। आपको इसकी ज़रूरत नहीं होना चाहिए, बट अगर ज़रूरत हो तो ये आपके पास होना चाहिए। ये आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देता है। क्यों? देखो, आप नहीं तो उनके हॉस्टेज बन जाते हो, उनके जो एक तरीके से दास बन जाते हो, उनके इमोशन के दास बन जाते हो। उनका अगर मूड सही है तो वो सही से रिलेशन आपके साथ रखेंगे, आपके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, आप भी खुश रहोगे। नहीं है तो आप भी नहीं। उनका एक्शन हमें बड़ा इफेक्ट करता रहता है, उनका अफेक्शन हमें बड़ा इफेक्ट करता रहता है कि उनसे प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बट इमोशनल डाइवर्सिफिकेशन अगर होता है, ऑप्शनैलिटी अगर ज़्यादा होता है, ऑप्शंस होता है, तो ये समस्या हमें जो है, इस समस्या से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। एंड इन हेल्थी लव, हेल्थी रिलेशन जो होता है ना, हम लोग दूसरे को चाहते नहीं है, हम लोग को जो है ना ज़रूरत नहीं है, वो मेरा ज़रूरत नहीं है कि उसके बिना मैं मर जाऊँगा। ये तो बड़ा ख़राब सिचुएशन है, आप खुद को पा रहे हो। अगर ऐसा है तो आप दूसरों को चूज़ कर रहे हो। देखो, नीडिंग समवन इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन, बट यू आर चूजिंग समवन, दैट्स अ वेरी गुड सिचुएशन। आप एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, ऑप्शन होने के बावजूद भी।
उस जगह पे जो है आप इमोशनली उतना वोलेटाइल नहीं होते हो, उतना इमोशनल जो आप में इमोशन उतना अनस्टेबल नहीं होता है। बट आपको चाहिए वो इंसान, आप उनके बिना जी नहीं सकते, दैट्स अ बैड सिचुएशन टू बी इन। तो इसके लिए आप जो है वही आप एक दूसरे को चूज़ कर रहे हो, उसके लिए ऑप्शनलिटी जो है वो भी बरकरार रखना चाहिए। और वो भी आता है ये डाइवर्सिफिकेशन से, थोड़ा बहुत 80-20 रूल से, थोड़ा बहुत इमोशनल इंश्योरेंस से। फिर आते हैं कि आपका और कुछ मुद्दा यहाँ पे मैं जो बोलना चाहूँगा वो कुछ ऐसा है, आपको जो फैंटेसी, हमारा जो फैंटेसी है ना, ये जो रोमांटिक फैंटेसी, इसको जाने देना है। देखो, ये वी विल हैव टू लेट गो ऑफ द फैंटेसी। वन पर्सन विल बी माई एवरीथिंग, ये वाला जो है चीज़ हमें छोड़ना है, ये वाला जो है इससे हमें उबरना है। अब रियलिटी क्या आपको बताता है? देखो, ये रोमांटिक आइडियलिज्म बहुत सुनने में अच्छा लगता है कि वन पर्सन विल बी माई एवरीथिंग, वही इंसान मेरे लिए सब कुछ है, मेरा दुनिया है, मेरा बेटर हाफ है, सब कुछ है। बट ये तो है रोमांटिक आइडियाज़, जो है मिथ है एक तरीके से, रूटेड इन अनरियलिटी, रोमांटिसिज्म। अभी सच्चाई क्या बताता है? सच्चाई क्या बताता है? रियलिटी क्या बताता है? साइकोलॉजी क्या बताता है हमें? देखो, कोई भी रिलेशन जो होता है ना, उतना स्ट्रांग नहीं होता कि सब मुमकिन मुश्किल से वो जीत पाए। और एक इंसान के ऊपर अगर सारा दारोमदार आप झोंक के दे रहे हो ना, तो वो इंसान टूट जाएंगे। तो आप उनसे उतना उम्मीद भी नहीं रखो। आपका अगर इमोशनल इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत हर जगह पे है, या फिर आपका इमोशनल नीड्स जो है वो हर जगह से थोड़ा बहुत अगर मीट हो जा रहा है, तो एक रिलेशन, एक प्राइमरी रिलेशन है, जो एक प्राइमरी जो रिलेशन है, उससे आप उनसे उससे उतना ज़्यादा उम्मीद नहीं रख रहे हो, और उम्मीद के बोझ से वो रिलेशन टूट नहीं जाएगा। तो ये हमें करना है, ये प्रैक्टिकलिटी जो है हमें ये समझना है। देखो, बुरे वो नहीं है, बुरे आप भी नहीं हो। और सच्चाई बताता है कि ये फैंटेसी हमारे अंदर जो फीड किया गया ना इतना सालों से, कि ये रोमांटिक लव, ऑल दिस फैंटेसी, एक जिस्म दो जान, ये बहुत गलत सा चीज़ था हमेशा। वन पर्सन विल बी माई एवरीथिंग, इट्स अ रॉन्ग आइडिया। बट रियलिटी क्या बताता है कि बहुत ज़्यादा वेट अगर एक रिलेशन के ऊपर आप देते हो तो वो रिलेशन टूट जाता है। तो हमें करना क्या है? वही जो मैं बताया, बहुत जो है आप लव डीपली, यू कैन लव डीपली, एकदम जो है टूट के मोहब्बत करो। इंटेंस जो होता है ना, इन्वेस्ट सिंसियरली जो है, आप इंटेंस मोहब्बत करो। बट जहाँ तक इन्वेस्टमेंट का बात है, वो थोड़ा सिंसियरली करो, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप बार बार दिल टूटने से खुद को रिकवर नहीं कर सकते। एक दो बार शायद रिकवर कर सकते हो, बट अगर हर बार ऐसा होता रहा, आप खुद को बहुत मुश्किल जगह में पाओगे। देखो, डीपली लव करो और टूट के मोहब्बत करो, बट इन्वेस्ट करो सिंसियरली। उसके बाद आता है कि परमानेंस का भी इशू मत करो कि सब कुछ एकदम परमानेंट है, रिलेशन परमानेंट नहीं होता है। आज अगर ये सही है तो कल गलत हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। उसके लिए खुद को तैयार जो है रखना है, हमें ऑफकोर्स रखना है। देखो, इसके पीछे सच्चाई क्या है जानते हो? इंसान बदलते हैं, हम भी बदलते हैं, आप भी बदलते हो, सब कोई बदलते हैं। और कभी कभी तो है रातों रात बदल जाते हैं, ये सच्चाई है। और खुद को इसके लिए जो है प्रिपेयर करके रखना है, ताकि हम लोग जो है खुद को मुश्किल सिचुएशन में ना पाए हमेशा। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग सब कुछ चीज़ का इंश्योरेंस रखते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस बोलो, कार का इंश्योरेंस बोलो, हम लोग चाहते नहीं कि इसकी ज़रूरत पड़े, बट कभी अगर ज़रूरत पड़ गया तब आपके पास ऑप्शन है। सिमिलरली इमोशनल या फिर रिलेशनल इन्वेस्टमेंट आपको ऐसे करना चाहिए कि थोड़ा बहुत 20% डाइवर्सिफाई भी करो। कभी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो आपको जो है आपके पास एक बैकअप ऑप्शन होना चाहिए। तो बस आज का ये मुद्दा था। तो बताइएगा मेरा कॉन्सेप्ट कैसा लगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।